Time is the coin of your life. It is the only coin you have and only you can determine how it will be spent. मतलब समय आपके जीवन का सिक्का है। ये एकमात्र सिक्का है जो आपके पास है और केवल आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाएगा। ये कैलकुलेट करें कि आप अपने काम को जो समय दे रहे हैं, क्या उसकी कीमत आपको सही मिल रही है? अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम कितने दिन चलेगी? अपनी जिंदगी को सिर्फ बुढ़ापे के भरोसे छोड़ना बंद करें। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। जरा सोचिए, आप रात को गहरी नींद में सो रहे हैं। सुबह जब आपकी आंख खुलती है और आप अपना फोन चेक करते हैं तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बिना आपके ऑफिस गए, बिना आपकी कोई मेहनत लगे, आपके पास पैसा आ गया। ये कोई जादू नहीं है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं कि पैसिव इनकम कोई चमत्कार नहीं है, ये एक पेड़ की तरह है जिसे आपको अपनी जवानी में सींचना पड़ता है। उन्होंने इस किताब में 5 ऐसे पैसे के पेड़ यानी मनी ट्रीज बताए हैं जिन्हें अगर आपने एक बार बड़ा कर लिया तो वो आपको जिंदगी भर फल देंगे। आइए इन 5 पेड़ों को गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि हम सबको बचपन से सफलता की एक ही कहानी क्यों पढ़ाई जाती है? हमें सिखाया जाता है कि अच्छे स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाओ, उसे म्यूचुअल फंड्स में डालो और फिर 65 साल की उम्र में जब आपके घुटने ठीक से काम करना बंद कर देंगे, जब आपके अंदर दुनिया घूमने की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। क्या आपको कभी ये महसूस होता है कि आप हफ्ते के 5 दिन सिर्फ इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप उन 2 दिनों शनिवार और रविवार को जी सकें? क्या आपने नोटिस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट और जीवन का स्तर वहीं का वहीं अटका हुआ है? अगर आपको भी लगता है कि इस वर्क सेव रिटायर वाले सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि जो सिस्टम आपसे आपकी पूरी जवानी मांग लेता है वो आपको अमीर नहीं बल्कि सिर्फ एक थका हुआ इंसान बनाता है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एमजे डिमार्को ने। ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको सुबह जल्दी उठने या कॉफी का खर्च बचाने की सलाह देगी। इस किताब का लेसन बिल्कुल अलग है। ये किताब उन सभी पुराने नियमों को तोड़ती है जो हमें सालों से सिखाए गए हैं और बताती है कि कैसे आप अपनी जवानी में ही सच्ची वेल्थ और फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी प्रोडक्टिविटी, पैसे को देखने का नजरिया और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपको उस 9 to 5 के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे और आप उसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग सफर को। चैप्टर 1, फुटपाथ की जिंदगी, द साइडवॉक ट्रैप। एमजे डिमार्को कहते हैं कि दुनिया में फाइनेंस को लेकर लोग 3 रास्तों पर चलते हैं। पहला है फुटपाथ यानी साइडवॉक, दूसरा है धीमा रास्ता यानी स्लो लेन और तीसरा है तेज रास्ता यानी फास्ट लेन। सबसे पहले बात करते हैं फुटपाथ यानी साइडवॉक की। फुटपाथ पर चलने वाले लोग वो होते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता। ये लोग सिर्फ आज के लिए जीते हैं। इनका मानना होता है कि कल किसने देखा है, जो मजा करना है आज ही कर लो। जब भी इनके पास पैसा आता है ये उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी का शिकार होता है। जब अंदर से इंसान अपनी जिंदगी या नौकरी से खुश नहीं होता तो वो उस खालीपन को भरने के लिए नई चीजें खरीदता है। वो ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट फोन और महंगी गाड़ियां सिर्फ इसलिए खरीदता है ताकि समाज में लोग उसे सफल माने, भले ही अंदर से वो कर्जे में डूबा हो। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है अमित। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है।
देखने में अमित बहुत सफल लगता है। उसके पास लेटेस्ट आईफोन है, एक शानदार गाड़ी है और वो हर वीकेंड महंगे कैफे में जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके आईफोन की ईएमआई जा रही है, गाड़ी का लोन चल रहा है और महीने के अंत में उसके पास क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के पैसे नहीं होते। अमित सोशल मीडिया पर अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में वो एक साइड वॉकर है। अगर उसकी नौकरी चली जाए तो वो सड़क पर आ जाएगा। आज ही अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलिए और देखिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। क्या आप उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपको लंबे समय में वैल्यू देंगी, या सिर्फ समाज को इंप्रेस करने के लिए ईएमआई भर रहे हैं? अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गैर जरूरी खर्च क्या है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। चैप्टर 2, धीमे रास्ते का धोखा। अब आप कहेंगे कि मैं तो अमित जैसा नहीं हूं, मैं तो पैसे बचाता हूं, फालतू खर्च नहीं करता और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे रास्ते पर हैं, जिसे डिमार्को द स्लो लेन यानी धीमा रास्ता कहते हैं। किताब का यह हिस्सा सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। स्लो लेन वालों का मंत्र होता है, अपनी पढ़ाई पूरी करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, अपनी इच्छाओं को मारो, पैसे बचाओ और 40 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंतजार करो ताकि बुढ़ापे में अमीर बन सको। स्लो लेन का मनोविज्ञान इल्यूजन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के भ्रम पर टिका है। इंसान अपने आज को, अपनी जवानी को इस उम्मीद में कुर्बान कर देता है कि भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने समय यानी अपने टाइम का सौदा कर रहे हैं। आप पैसे कमाने के लिए अपना समय बेच रहे हैं, और समय एक ऐसी चीज है जिसकी एक लिमिट है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। चलिए राहुल नाम के एक एम्प्लॉय की कहानी देखते हैं। राहुल बहुत समझदार है। वो अपनी 60,000 की सैलरी में से 20,000 इन्वेस्ट करता है। वो कभी छुट्टियां मनाने नहीं जाता, कभी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं खाता, क्योंकि उसे पैसे बचाने हैं। वो सोचता है कि 65 साल की उम्र में उसके पास करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन जरा सोचिए, 65 साल की उम्र में जब राहुल के पास करोड़ों रुपए आ भी जाएंगे तो क्या वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर पाएगा? क्या वो अपनी मनपसंद स्पोर्ट्स कार चला पाएगा? राहुल ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपनी जवानी और जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल उस कॉर्पोरेट ऑफिस के क्यूबिकल में गुजार दिए। Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. मतलब समय आपके जीवन का सिक्का है। ये एकमात्र सिक्का है जो आपके पास है, और केवल आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाएगा। ये कैलकुलेट करें कि आप अपने काम को जो समय दे रहे हैं, क्या उसकी कीमत आपको सही मिल रही है? अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम कितने दिन चलेगी? अपनी जिंदगी को सिर्फ बुढ़ापे के भरोसे छोड़ना बंद करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसे उड़ाना भी गलत है और 40 साल तक पैसे बचाकर बुढ़ापे का इंतजार करना भी सही रास्ता नहीं है, तो आखिर अपनी जवानी में फाइनेंशियली फ्री कैसे बने? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन, और वो रास्ता जो 20% एक्शन से 80% रिजल्ट्स देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस और डीप बुक समरीज बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप अपनी सोच को बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 3, प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर, अमीरी का असली माइंडसेट। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट ले आते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हैं? ये किस्मत नहीं है, ये एक माइंडसेट का फर्क है, जिसे द फास्ट लेन कहा जाता है। इस रास्ते का सबसे पहला और सबसे गहरा नियम है, कंज्यूमर बनना छोड़ो और प्रोड्यूसर बनो। दुनिया दो तरह के लोगों में बटी है। कंज्यूमर वो हैं जो सिर्फ चीजों का उपभोग करते हैं। वे टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, कारें खरीदते हैं और कपड़े खरीदते हैं। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर वो हैं जो इन चीजों को बनाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलकर प्रोड्यूसर वाली साइड में आना होगा। जब आप एक प्रोड्यूसर के नजरिए से दुनिया को देखते हैं, तो आपका दिमाग हर जगह अवसर खोजने लगता है। आपका दिमाग मुझे क्या चाहिए से शिफ्ट होकर इस पर आ जाता है कि लोगों को क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव शिफ्ट है। सफलता इसमें नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इसमें है कि आप समाज की कौन सी समस्या सुलझा सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
हम दिन के 2-3 घंटे रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। ये कंज्यूमर माइंडसेट है। आप दूसरों का कंटेंट देखकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें अमीर बना रहे हैं। वहीं एक प्रोड्यूसर सोचता है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। मैं क्या ऐसा बना सकता हूं जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो या उनका मनोरंजन हो। वो अपना समय कंज्यूम करने में नहीं, सिस्टम बनाने में लगाता है। अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें या कोई सर्विस इस्तेमाल करें तो 1 मिनट रुककर सोचें, इस कंपनी ने इसे कैसे बनाया होगा, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे कमा रहे हैं। अपने दिमाग को कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के मोड में स्विच करें। अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और आज से प्रोड्यूसर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में प्रोड्यूसर जरूर लिखिए। चैप्टर 4 द सक्सेस फिल्टर, CENTS फ्रेमवर्क। ये चैप्टर इस किताब की आत्मा है। हर बिजनेस या हर काम आपको फास्ट लेन पर नहीं ले जाता। अगर आपने एक दुकान खोली है और आपको वहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बैठना पड़ता है तो आपने कोई बिजनेस नहीं बनाया है, आपने बस अपने लिए एक नई नौकरी खड़ी कर ली है। डी मार्को कहते हैं कि कोई भी काम या बिजनेस फास्ट लेन है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसे 5 पैमानों से गुजरना होगा, जिसे उन्होंने CENTS कहा है। पहला लेसन है C यानी नियंत्रण। क्या आपका अपने काम पर पूरा नियंत्रण है? अगर आप किसी और के प्लेटफॉर्म जैसे YouTube या Amazon पर पूरी तरह निर्भर हैं और वे कल अपने रूल्स बदल दें तो क्या आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा? आपको हमेशा अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। दूसरा लेसन है E यानी एंट्री। जिस काम को शुरू करना जितना आसान होता है उसमें कंपटीशन उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में आपके जैसा काम शुरू कर सकता है तो वहां पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तीसरा लेसन है N यानी नीड। क्या आपका काम लोगों की कोई असली समस्या हल कर रहा है? लोग आपको पैसे इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, वे पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि आप उनकी कोई तकलीफ दूर कर रहे हैं। चौथा लेसन है T यानी समय। क्या आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है? अगर आप 1 महीने की छुट्टी पर चले जाएं तो क्या आपकी इनकम रुक जाएगी? अगर हां तो आप फास्ट लेन में नहीं हैं। पांचवा लेसन है S यानी स्केल। क्या आप अपने प्रोडक्ट को एक साथ हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं? हम इंसान अक्सर टास्क थिंकिंग में फंस जाते हैं, यानी हम सिर्फ काम करने पर फोकस करते हैं, लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट सिस्टम थिंकिंग पर आधारित है। आप एक पेड़ लगाते हैं, यानी आप एक सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ बड़ा होता है और जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी वो आपको फल यानी इनकम देता है। मान लीजिए अमित एक ग्राफिक डिजाइनर है जो फ्रीलांसिंग करता है। वो एक लोगो बनाने के 2000 रुपए लेता है। वो दिन में 2 लोगो बना सकता है। उसकी इनकम लिमिटेड है क्योंकि उसका समय और स्केल लिमिटेड है। दूसरी तरफ राहुल भी एक ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जिसमें वो लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता है। उसने ये कोर्स एक बार बनाया यानी टाइम डिटैच्ड, और अब उसे इंटरनेट के जरिए लाखों लोग खरीद सकते हैं यानी स्केल। राहुल फास्ट लेन में है। इफ यू वांट टू मेक मिलियंस यू मस्ट इम्पैक्ट मिलियंस। मतलब अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करना होगा। आज ही अपने वर्तमान काम या अपने बिजनेस आइडिया को CENTS के फिल्टर से गुजारें। देखें कि वो किस पॉइंट पर फेल हो रहा है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बात कितनी रिलेटेबल लगी कमेंट में जरूर बताना कि आप अभी टास्क थिंकिंग कर रहे हैं या सिस्टम थिंकिंग। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ इफेक्शन, मूल्य और प्रभाव का सिद्धांत। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई जादुई ट्रिक चाहिए, लेकिन मनोविज्ञान और बाजार का नियम बहुत सीधा है। इसे द लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। किताब में बहुत गहराई से समझाया गया है कि पैसा केवल एक रिफ्लेक्शन यानी परछाई है। आप समाज में जितनी वैल्यू देंगे पैसा उतना ही आपके पास वापस आएगा। आपको अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे गाड़ी लेनी है, इन सबको भूलना होगा। दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके सपने क्या हैं। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। जब हम अपने ऊपर से फोकस हटाकर दूसरों की समस्याओं पर फोकस करते हैं तो हमारे डिसीजन मेकिंग में जबरदस्त बदलाव आता है। हमारा कॉग्निटिव बायस टूटता है और हम एक बेहतरीन ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हम लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनने लगते हैं क्योंकि हर शिकायत के पीछे एक नया बिजनेस आइडिया और किसी का जीवन बदलने का मौका छिपा होता है। जरा सोचिए कि जब आप ओला या उबर जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले सड़क पर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करना, उनसे मोलभाव करना कितनी बड़ी परेशानी थी। किसी ने इस परेशानी यानी नीड को समझा, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एक साथ लाखों लोगों को सर्व कर सके यानी स्केल कर सके,
और आज भी बिलियनर्स है। आपको उबर नहीं बनाना है, लेकिन आप अपने ऑफिस में, अपनी सोसाइटी में या ऑनलाइन इंटरनेट पर ऐसी कौन सी परेशानी हल कर सकते हैं जो हजारों लोगों को महसूस हो रही है। आज से लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुने। जब भी कोई कहे मुझे इस चीज से नफरत है, ये काम कितना मुश्किल है, या काश ऐसा कोई प्रोडक्ट होता, तुरंत उसे अपने नोटपैड में लिख लें। यही वो बीज हैं जिनसे फास्ट लेन के पेड़ उगते हैं। चैप्टर 6, आइडिया की कोई कीमत नहीं, एक्शन सब कुछ है। एग्जीक्यूशन वर्सेस आइडियाज। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए $1 मिलियन आइडिया की जरूरत होती है। आप अक्सर दोस्तों को कहते सुनते होंगे, यार ये ऐप का आइडिया तो मुझे 2 साल पहले ही आ गया था, अगर मैंने बना लिया होता तो आज मैं करोड़पति होता। डी मार्को इस किताब में एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। आइडिया की अपनी कोई कीमत नहीं होती। आइडियाज आर जस्ट मल्टीप्लायर्स। असली कीमत एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूशन की होती है। मनोविज्ञान में इसे परफेक्शनिज्म ट्रैप कहा जाता है। हम एक परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट कैमरा या परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। हमारा दिमाग हमें यह भ्रम देता है कि सोचने भर से हमने कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन असलियत में जब तक आप उस पर काम शुरू नहीं करते, वो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग का एक कचरा है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन YouTube चैनल बनाने का आइडिया है, लेकिन वो सालों से सिर्फ रिसर्च कर रहा है। उसे लगता है कि जब तक उसके पास 1 लाख रुपए का कैमरा और हाई एंड लैपटॉप नहीं आ जाता, वो वीडियो नहीं बनाएगा। दूसरा दोस्त जिसके पास कोई खास आइडिया नहीं है, वो बस अपने सस्ते फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है, गलतियां करता है, सीखता है, थंबनेल के कलर ग्रेडिंग और CTR पर मेहनत करता है और रोज अपने कंटेंट को बेहतर बनाता है। 3 साल बाद दूसरा दोस्त एक सफल क्रिएटर बन जाता है और पहला दोस्त आज भी अपने परफेक्ट कैमरे का इंतजार कर रहा है। यू कांट ड्राइव अ पार्क्ड कार, मतलब आप एक खड़ी हुई कार को नहीं चला सकते, आपको उसे गियर में डालना ही होगा। परफेक्ट समय का इंतजार करना आज ही छोड़ दीजिए। आपका जो भी गोल है, उसका सबसे छोटा स्टेप आज अभी लीजिए। कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि वो कौन सा काम है जिसे आप परफेक्ट समय के इंतजार में महीनों से टाल रहे हैं। चैप्टर 7, कंपाउंडिंग का असली सच, द मिथ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप फाइनेंस की दुनिया को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। हर कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड में हर महीने 1000 रुपए डालो और 30 साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट इस नियम को सिरे से खारिज करता है। डी मार्को कहते हैं कि कंपाउंडिंग अमीरों को और अमीर बनाने का टूल है, ये किसी गरीब को रातों रात अमीर नहीं बना सकता। हम इंसान फॉल्स होप यानी झूठी उम्मीद के सहारे जीना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियां समय पर टाल दें तो समय जादू की तरह हमारे पैसे बढ़ा देगा, लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है। हम ये भूल जाते हैं कि 30 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ेगी। आज का 1 करोड़ शायद 30 साल बाद एक साधारण सा घर खरीदने के ही काम आए। राहुल 25 साल का है और वो रिटायरमेंट के लिए हर महीने अपने शौक मारकर 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। उसे लगता है कि 60 की उम्र में वो बहुत अमीर होगा, लेकिन फास्ट लेन वाला अमित अपने 5000 रुपए अपनी स्किल्स डेवलप करने में, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में या एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करने में लगाता है, जिससे उसकी इनकम महीने के 50,000 से 5 लाख हो जाती है। अमित 30 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकता है जो राहुल पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। पैसे बचाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे बचाकर अमीर बनने का सपना देखना गलत है। फोकस पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने पर लगाइए। चैप्टर 8, जवाबदेही की ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। स्लो लेन और फुटपाथ वाले लोगों की एक सबसे बड़ी आदत होती है शिकायत करना। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अच्छे उपकरण नहीं है, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अर्थव्यवस्था खराब चल रही है। डी मार्को इसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। जब हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। इसे साइकोलॉजी में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपकी आज की स्थिति आपके ही पिछले फैसलों का नतीजा है, तब तक आप अपनी कल की स्थिति को नहीं बदल सकते। आजकल लोग अक्सर जॉब न मिलने पर सरकार या कॉलेज को कोसते हैं, लेकिन फास्ट लेन इंसान कभी शिकायत नहीं करता। वो सोचता है, ठीक है मेरे पास जॉब नहीं है, तो अब मैं इंटरनेट से कोई नई स्किल कैसे सीख सकता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कैसे शुरू कर सकता हूँ, मैं अपवर्क पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकता हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। आज से अगले 24 घंटे के लिए शिकायत करना पूरी तरह बंद कर दीजिए। नो कंप्लेनिंग चैलेंज। कुछ भी गलत हो, खुद से कहिए, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं ही इसे ठीक करूंगा। चैप्टर 9, द वेल्थ इक्वेशन, सैलरी नहीं एसेट बनाओ।
इस किताब का सबसे गहरा फाइनेंशियल लेसन इस एक इक्वेशन में छुपा है। वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। दौलत इज इक्वल टू शुद्ध लाभ प्लस संपत्ति का मूल्य। स्लो लेन वाले लोग हमेशा सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन फास्ट लेन वाले लोग एसेट के पीछे भागते हैं। एसेट वो चीज होती है जिसकी एक वैल्यू होती है और जिसे आप बाद में एक बड़ी रकम में बेच सकते हैं या जो आपको बिना काम किए पैसा दे सके। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो BCA कर रहा है, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दिन भर उसकी कॉलेज की क्लासेस होती हैं, जावा और वेब टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का प्रेशर होता है। स्लो लेन माइंडसेट वाला स्टूडेंट सिर्फ अपनी डिग्री पर फोकस करेगा और एक सेफ जॉब ढूंढेगा, लेकिन एक फास्ट लेन माइंडसेट वाला स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के साथ साथ अपने लैपटॉप पर कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप या फिर एक डिजिटल ब्रांड बना रहा होगा। कल को वो स्टूडेंट उस ऐप या डिजिटल बिजनेस को लाखों करोड़ों में बेच सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं किया, उसने एक एसेट बनाया है। खुद से पूछिए, क्या मैं आज सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसकी कल कोई कीमत होगी। चैप्टर 10 द अल्टीमेट फ्रीडम, आजादी की कीमत। द मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आजादी के बारे में है। पैसे से आप सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, पैसे से आप अपना समय वापस खरीदते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी शर्तों पर कैसे जी सकते हैं। जब आप फास्ट लेन पर होते हैं तो आपको मंडे मॉर्निंग का डर नहीं होता, आपको अपने बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ती। आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को वो जिंदगी दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। दोस्तों, द मिलियनेयर फास्ट लेन एक ऐसा समुद्र है जिसमें जितने गहरे गोते लगाएंगे उतने ही अनमोल मोती मिलेंगे। ज्यादातर समरी बनाने वाले केवल ऊपरी बातें बताकर निकल जाते हैं, लेकिन हम बुक बाइट ऑडियो पर ऐसा नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी रगों में वो माइंडसेट डालना है जो आपको असल में आजाद कर सके। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए इस किताब के उन अल्टीमेट हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं जिन्हें दुनिया के 99% लोग कभी समझ नहीं पाते। चैप्टर 11 गेट रिच क्विक वर्सेस गेट रिच इजी, अमीर बनने का सच और झूठ। समाज में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है, जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बात सुनकर स्लो लेन वाले लोग खुश हो जाते हैं और 40 साल तक पैसे बचाने के अपने फैसले को सही ठहराते हैं। लेकिन डी मार्को एक ऐसा सच बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। वो कहते हैं गेट रिच क्विक यानी जल्दी अमीर बनना पूरी तरह से संभव है, लेकिन गेट रिच इजी यानी आसानी से अमीर बनना एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारा दिमाग मेहनत से बचना चाहता है, इसीलिए जब कोई हमें 21 दिन में पैसा डबल या बिना कुछ किए रोज 5000 कमाए वाली स्कीम बेचता है तो हमारा कॉग्निटिव बायस एक्टिवेट हो जाता है। हम उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो आसान लग रहा है। लेकिन असलियत में फास्ट लेन क्विक तो है, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है। फास्ट लेन का मतलब है 40 साल की मेहनत को सिकोड़कर 4-5 साल के भयंकर और फोकस वाले काम में बदल देना। मान लीजिए एक व्यक्ति शेयर मार्केट की टिप्स या रातों रात अमीर बनने वाले किसी क्रिप्टो कॉइन के पीछे भाग रहा है। वो गेट रिच इजी का शिकार है। वहीं राहुल ने गेट रिच क्विक का रास्ता चुना। उसने लगातार 3 साल तक दिन रात एक करके एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, अपनी मार्केटिंग स्किल सुधारी और एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा किया। 3 साल बहुत मेहनत लगी, यह आसान नहीं था, लेकिन 3 साल में वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। ये 40 साल के मुकाबले बहुत क्विक था। Get rich easy is the illusion that keeps the sidewalkers broke। मतलब आसानी से अमीर बनने का भ्रम ही फुटपाथ पर चलने वालों को हमेशा गरीब रखता है। आज ही अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट है, लेकिन ये विश्वास जरूर रखिए कि अगर आप सही सिस्टम पर काम करें तो आपको अमीर बनने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कि आपने भी कभी अनजाने में गेट रिच इजी वाले किसी शॉर्टकट पर भरोसा किया है। चैप्टर 12 दौलत के 5 पेड़ जो सोते समय भी पैसा कमाते हैं। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। जरा सोचिए, आप रात को गहरी नींद में सो रहे हैं। सुबह जब आपकी आंख खुलती है और आप अपना फोन चेक करते हैं तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बिना आपके ऑफिस गए, बिना आपकी कोई मेहनत लगे, आपके पास पैसा आ गया। ये कोई जादू नहीं है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं कि पैसिव इनकम कोई चमत्कार नहीं है, ये एक पेड़ की तरह है जिसे आपको अपनी जवानी में सींचना पड़ता है। उन्होंने इस किताब में 5 ऐसे पैसे के पेड़ बताए हैं जिन्हें अगर आपने एक बार बड़ा कर लिया तो वो आपको जिंदगी भर फल देंगे। आइए इन 5 पेड़ों को गहराई से समझते हैं।
पहला लेसन है रेंटल सिस्टम। ज्यादातर लोग किराए का नाम सुनते ही सिर्फ मकान या दुकान के बारे में सोचते हैं। हाँ, रियल एस्टेट दुनिया का सबसे पुराना पैसे का पेड़ है। आपने एक बार एक प्रॉपर्टी बनाई और अब वो हर महीने आपको किराया दे रही है। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में रेंटल सिस्टम सिर्फ ईंट और पत्थर तक सीमित नहीं है। किराए का मतलब है अपनी किसी भी संपत्ति यानी एसेट को बार बार इस्तेमाल करने का अधिकार देना। ये एक इक्विपमेंट हो सकता है, आपके द्वारा बनाया गया कोई म्यूजिक लाइसेंस हो सकता है, या इंटरनेट पर सर्वर स्पेस हो सकता है। आपने कोई ऐसी चीज बनाई जिसकी लोगों को बार बार जरूरत है और वो हर महीने आपको उस चीज को इस्तेमाल करने की फीस दे रहे हैं। आपका काम सिर्फ एक बार था, लेकिन इनकम बार बार हो रही है। दूसरा लेसन है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम। एमजे डिमार्को कहते हैं कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और तेज फास्ट लेन है। इंसान थक सकता है, बीमार पड़ सकता है, उसे छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर या कोड कभी नहीं थकता। वो 24 घंटे सातों दिन बिना कोई शिकायत किए काम करता है। जरा सोचिए, आप अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज जैसे जावा या वेब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा टूल या ऐप बनाते हैं जो लोगों की किसी बड़ी समस्या को हल करता है। आप रात को अपने परिवार के साथ सो रहे हैं, लेकिन कोई अमेरिका में, कोई लंदन में आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है और आपको पेमेंट मिल रही है। आपने कोड सिर्फ एक बार लिखा, लेकिन वो लाखों लोगों के लिए एक साथ काम कर रहा है। ये पेड़ आपके समय को पूरी तरह आजाद कर देता है। तीसरा लेसन है कंटेंट सिस्टम। ये वो पेड़ है जिसे आज के समय में हर कोई लगा सकता है, लेकिन 99% लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। कंटेंट सिस्टम का मतलब है किताबें, ऑडियो बुक्स, ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल। हम इंसान अपनी आवाज, अपनी सोच और अपने ज्ञान को स्केल कर सकते हैं। आप एक समय में 1000 लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी एक वीडियो या आपकी लिखी हुई एक किताब लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच सकती है। मान लीजिए आप एक बहुत ही पावरफुल किताब लिखते हैं और उसे Amazon KDP यानी Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग पर पब्लिश कर देते हैं, या फिर आप एक दमदार ऑडियो बुक समरी रिकॉर्ड करते हैं। उस काम को करने में आपको 1 हफ्ता या 1 महीना लगा होगा, लेकिन अब वो कंटेंट इंटरनेट पर हमेशा के लिए जिंदा है। 5 साल बाद भी जब कोई उस किताब को पढ़ेगा या उस वीडियो को देखेगा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। आपकी आवाज, आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन गया। If you don't find a way to make money while you sleep, you will work till you die. वॉरेन बफेट। मतलब, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजते तो आप मरते दम तक काम करेंगे। चौथा लेसन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये थोड़ा गहराई वाला पेड़ है। इसका मतलब है प्रोडक्ट को बनाने के बजाय प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम बनाना। Amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनी? क्या वो हर प्रोडक्ट खुद बनाती है? नहीं। जेफ बेजोस ने बस एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बेचने वाला और खरीदने वाला मिल सके। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो आप भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसमें आपका प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन आपके नेटवर्क की वजह से आप हर सेल पर अपना कट यानी कमीशन लेते हैं। 5वां लेसन है इंसानों का नेटवर्क, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स। ये आखिरी पेड़ है और इसे मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि इसमें मशीनें नहीं, इंसान काम करते हैं। अगर आप अकेले सब कुछ करेंगे तो आप एक दिन टूट जाएंगे। एक फास्ट लेन बिजनेस बनाने के लिए आपको दूसरों का समय यानी अदर पीपल्स टाइम इस्तेमाल करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका एक वीडियो प्रोडक्शन का काम है। शुरुआत में आपने सब कुछ खुद किया, लेकिन जब बिजनेस बढ़ने लगा तो आपने एडिटिंग किसी और को दे दी, स्क्रिप्टिंग किसी और को दे दी और थंबनेल डिजाइनिंग के लिए एक अलग इंसान रख लिया। अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी 3-4 लोगों की टीम मिलकर काम कर रही है। आप बिजनेस में काम नहीं कर रहे, आप बिजनेस पर काम कर रहे हैं। आपके द्वारा रखे गए लोग, ह्यूमन रिसोर्स, आपका सिस्टम चला रहे हैं और यही चीज आपको एक असली मालिक यानी ओनर बनाती है। दोस्तों, एक मजदूर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोज कुआं खोदता है, लेकिन एक समझदार इंसान शुरुआत के कुछ साल पाइपलाइन बिछाने में लगाता है ताकि जिंदगी भर उसके घर में पानी खुद आता रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे सोचकर बताइए, इन 5 पैसे के पेड़ों में से रेंटल, सॉफ्टवेयर, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या ह्यूमन रिसोर्स में से आज के समय में आप कौन सा पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं? चैप्टर 13, असली शिक्षा कॉलेज के बाद शुरू होती है, फॉर्मल वर्सेस सेल्फ एजुकेशन। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई जो हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए। स्लो लेन वाला इंसान सोचता है कि एक बार डिग्री मिल गई तो पढ़ाई खत्म, अब बस जॉब करनी है। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट वाला इंसान के लिए ग्रेजुएशन तो बस शुरुआत है। स्कूल और कॉलेज हमें अनुपालन सिखाते हैं, लाइन में खड़े होना, बॉस की बात मानना और सिलेबस के अंदर रहकर सोचना। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। जब तक आप अपनी सेल्फ एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करते, आप कभी फास्ट लेन पर नहीं आ सकते।
चलिए एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए अमित एक स्टूडेंट है जो BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहा है। आज उसका जावा और वेब टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है। अमित अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। एक स्लो लेन वाला स्टूडेंट यहीं रुक जाएगा और किसी कंपनी में जूनियर कोडर की जॉब ढूंढने लगेगा। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट वाला अमित जानता है कि सिर्फ जावा आना काफी नहीं है। वो कॉलेज के बाद इंटरनेट पर बैठता है और सीखता है कि वायरल मार्केटिंग कैसे काम करती है, हाई क्लिक थ्रू रेट वाले थंबनेल कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैनवा और पिक्सल लैब का प्रो लेवल यूज कैसे करें। वो अपनी कॉलेज की नॉलेज यानी वेब टेक को अपनी सेल्फ एजुकेशन यानी डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिलाकर एक ऐसा टेक बिजनेस खड़ा कर देता है जो उसे लाखों कमा कर देता है। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। मतलब औपचारिक शिक्षा आपको आजीविका देगी, स्व शिक्षा आपको दौलत दिलाएगी। डिग्री के भरोसे बैठिए मत, आज ही कोई ऐसी हाई इनकम स्किल सीखना शुरू करें जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। चैप्टर 14, टीम और डेलीगेशन की ताकत। यू कांट डू इट अलोन। फास्ट लेन का एक बहुत बड़ा नियम यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी वन मैन आर्मी बनकर नहीं रह सकते। अगर आप अपने बिजनेस का सारा काम खुद कर रहे हैं, आप ही वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आप ही मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप फास्ट लेन में नहीं हैं। आपने बस अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल नौकरी बना ली है। इसे कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम कहते हैं। हमें लगता है कि मेरे जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। इस चक्कर में हम छोटे छोटे कामों में अपना वो कीमती समय बर्बाद कर देते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने यानी स्केल करने में लगना चाहिए। मान लीजिए आप एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी या एक दमदार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। एक समय के बाद आपको अपने काम को बांटना यानी डेलीगेट करना होगा। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इसके बजाय आप एक छोटी लेकिन पावरफुल टीम बनाते हैं। मान लीजिए आप स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन पर फोकस करते हैं और आप अपने साथ अजीत और रीना जैसे टैलेंटेड लोगों को जोड़ लेते हैं जो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग संभालते हैं। अब आप एक दिन में 3 गुना ज्यादा काम कर पा रहे हैं। आपका समय बच रहा है जिससे आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। यही असली वेल्थ है। दोस्तों, समय सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना अलग बात है। लोग अक्सर गलत चीजों पर अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं और जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य और हमारी आजादी, उन्हें हम अक्सर सबसे कम समय देते हैं। इस किताब का असली उद्देश्य आपको सिर्फ अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको आपके समय की आजादी वापस दिलाना है। दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को यहां तक सुना है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब नहीं देखते। द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाए। ये एक चॉइस है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, आइए इस पूरी किताब के सबसे शक्तिशाली और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए छप जाए। पहला लेसन है दौलत के 3 रास्ते। फुटपाथ यानी आज के लिए जीना, स्लो लेन यानी जवानी को कुर्बान करके बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना, और फास्ट लेन यानी सिस्टम बनाकर जवानी में ही आजादी पाना। दूसरा लेसन है प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर। सिर्फ चीजें खरीदना और कंटेंट देखना बंद करें। अमीर बनना है तो समाज के लिए चीजें बनाना और वैल्यू क्रिएट करना शुरू करें। तीसरा लेसन है CENTS फ्रेमवर्क। आपका बिजनेस या काम तभी फास्ट लेन है जब उसमें आपका कंट्रोल हो, एंट्री मुश्किल हो, लोगों की नीड पूरी हो रही हो, वो आपके टाइम से आजाद हो और उसे लाखों लोगों तक स्केल किया जा सके। चौथा लेसन है लॉ ऑफ इफेक्शन। दुनिया आपकी इच्छाओं की परवाह नहीं करती। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान खोजिए। पांचवा लेसन है आइडिया कचरा है, एक्शन सब कुछ है। परफेक्ट कैमरे, परफेक्ट लैपटॉप या परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि रुकी हुई गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। छठा लेसन है कंपाउंडिंग का धोखा। सिर्फ 5,000 रुपए बचाकर 40 साल में करोड़पति बनने का सपना मत देखिए। अपनी स्किल्स डेवलप करके अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस कीजिए। सातवां लेसन है शिकार मत बनिए, स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी असफलता के लिए सरकार, कॉलेज या किस्मत को दोष मत दीजिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। आठवां लेसन है सैलरी नहीं, एसेट बनाइए। ऐसा काम कीजिए जिसकी कल कोई कीमत हो, जिसे बेचा जा सके या जो आपके बिना काम किए भी आपको पैसा दे सके। नौवां लेसन है गेट रिच क्विक। संभव है, जल्दी अमीर बना जा सकता है, क्विक, लेकिन आसानी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें 4-5 साल की भयंकर मेहनत लगती है।
10वां लेसन है 5 पैसे के पेड़, द मनी ट्रीज। अपनी जवानी में किराए का सिस्टम, सॉफ्टवेयर, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या इंसानों का सिस्टम बनाइए ताकि आप सोते समय भी पैसा कमा सके। 11वां लेसन है स्व शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। कॉलेज की डिग्री सिर्फ आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन इंटरनेट से सीखी गई हाई इनकम स्किल्स आपको दौलत दिलाएंगी। आखिरी लेसन है टीम की ताकत, डेलीगेशन। वन मैन आर्मी बनकर अपनी जिंदगी को स्ट्रेसफुल मत बनाइए। दूसरों के समय का इस्तेमाल करना सीखिए और अपनी टीम बनाइए। दोस्तों, पैसे से आप सिर्फ कार या घर नहीं खरीदते, पैसे से आप अपना समय वापस खरीदते हैं, मंडे मॉर्निंग की टेंशन से आजादी खरीदते हैं, अपने माता पिता और परिवार के साथ बिताने के लिए सुकून खरीदते हैं। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर एक आग जलाई है, आपके सोचने के तरीके को चुनौती दी है और आपको स्लो लेन से उठकर फास्ट लेन की तरफ मुड़ने का हौसला दिया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, अपनी टीम और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस 9 to 5 के मैट्रिक्स से आजाद हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस खूबसूरत परिवार बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। कमेंट सेक्शन में मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि इन 12 बुलेट पॉइंट्स में से कौन सा लेसन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी आंखें खोलने वाली सच्चाई यानी आई ओपनर साबित हुआ है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और लाइफ चेंजिंग और पावरफुल ऑडियो बुक समरी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।